अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ ज़ुहर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू में असम्बली की कार्रवाई जारी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज मुतालबात ज़र पर देंगे जवाब। बगैर इजाज़त चंदा जमा करने पर पाबंदी का मामला। बीजेपी ने फैसले का किया खैर मकदम। NCPDP ने उठाए सवाल। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा के साथ मुबैना बदसलूकी। इरफान हफीज लोन ने तहकीकात का किया मुतालबा। पुलवामा का शहरी मुदस्सिर दिल्ली से गिरफ्तार। जाली NIA शनाख्ती कार्ड बरामद। तहकीकात जारी। श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस आइंदा चंद दिनों में चलने को तैयार। इफ्तिताही तैयारियां मुकम्मल। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले असम्बली आपको ले चलेंगे क्योंकि असम्बली की कार्रवाई जारी है और आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज मुतालबात ज़र पर जवाब देंगे। आज जब असम्बली की कार्रवाई शुरू हुई तो कई मसाइल जिन पर बहस हुई, खासकर वक्फे सवालात के दौरान अरकान ने इलाकाई मसाइल को उजागर किया जिसका वज़रा ने जवाब भी दिया। और आज PSA का मामला भी उठा। PSA के तहत गिरफ्तारियों पर नजरसानी का मुतालबा किया गया। खासकर जो जम्मू कश्मीर के कैदी बाहर के जेलों में बंद है उनके हवाले से आज बात हुई। साथ ही साथ कश्मीरी तलबा का जिनके साथ जिन्हें मारा पीटा जा रहा है, मुबैना बदसलूकी हो रही है, वो मामला भी आज जब असम्बली में उठा और कश्मीरी तलबा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि जम्मू में असम्बली की कार्रवाई आज जारी है। आज का इजलास इंतहाई अहम है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला माली साल 2026-27 के लिए मुतालबात ज़र और 2025-26 के ज़िमनी इंतखाबात ज़र पर बहस का जवाब देंगे। वज़ीर आला अपने खिताब में माली तकसीम से मुतल्लिक़ वजाहत पेश करेंगे। हुकूमती माली हिकमत अमली का दिफा करेंगे और अपोजिशन की जानिब से उठाए गए नुकात का जवाब देंगे। इसके बाद ऐवान मुतालबात ज़र पर वोटिंग करेगा। आज की कार्रवाई को आइंदा माली साल के लिए हतमी माली रोड मैप की तश्कील में फैसलाकुन मरहला करार दिया जा रहा है। आज जब असम्बली की कार्रवाई वक्फे सवालात के साथ शुरू हुई तो मुतअद्दिद अरकान ने इलाकाई मामलात को उजागर किया। रुकन असम्बली जावेद हसन बैग ने कहा कि किसी भी शख्स को माजी की गलतियों की बुनियाद पर महज पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर किसी को सजा दी जाए तो वो जुर्म के मुताबिक और मुतनासिब होनी चाहिए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला से अपील की कि जम्मू कश्मीर के वो अफराद जो जेलों में बंद है उन्हें जमानत या पैरोल पर रिहा किया जाए। उनके मुताबिक मौजूदा हालात में ये एक अहम और मस्बत कदम होगा। जावेद हसन बैग ने कश्मीर महाजर पंडितों के मसाइल का जायजा लेने और उनकी शिकायत सुनने के लिए एक खुसूसी कमेटी कायम करने का भी मुतालबा किया। मज़ीद उन्होंने सिख बरादरी के लिए रिजर्वेशन फराहम करने और उनके मसाइल के लिए अलहदा बोर्ड के क़याम का भी मुतालबा किया। फ़िलहाल असम्बली की कार्रवाई जारी है और अभी कुछ देर बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला असम्बली में अपनी बात रखेंगे। उनको हरासी की बुनियाद पर बंद रख के उसको सजा नहीं दे सकते। यू कैन नॉट पनिश ए पर्सन फॉर हिज पास्ट एक्ट्स अंडर PSA। दूसरा ये है कि जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। जब आप किसी आदमी को, हमारे मुल्क के आईन में है कि जब आप किसी आदमी को सजा देना चाहते हैं तो उसकी सजा उतनी होनी चाहिए जितनी उससे खता सरजद हुई हो। जब आप किसी आदमी को सिर्फ इसलिए सजा देते हैं कि उसने सिर्फ अपनी गुफ्तार के जरिए कोई हद पार की हो तो फिर उसकी गुफ्तार पे बाद में बात आएगी। पहले बात आएगी इंस्टीट्यूशंस के उस क्रेडिबिलिटी पर जो वो पावर चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम मामले की बात करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है लेकिन हिदायत जारी की गई है। खासकर रमज़ानुल मुबारक के दौरान जो चंदा जमा किया जाता है या अतियात जमा किए जाते हैं उस मुतल्लिक हिदायत जारी किए गए हैं और बगैर इजाज़त चंदा जमा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये बड़ी और अहम खबर कि इंतज़ामिया ने हिदायत जारी की है और बगैर इजाज़त चंदा जमा करने पर पाबंदी आयद की गई है। यानी अगर आपको चंदा जमा करना है तो उसके लिए पहले इजाज़त लाजमी है। फ़िलहाल ज़िला किश्तवाड़ में ये हुक्मनामा जारी हुआ है लेकिन इस हुक्मनामे के बाद अब इस पर सियासी बहस भी तेज़ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां इस फैसले का खैर मकदम किया है वहीं
दीगर जमातों नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर सवालात उठाते हुए इसकी मुखालफत की है। आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ ने रमज़ान 2026 के दौरान एहतियात और चंदा जमा करने के अमल को मुनज़्ज़म बनाने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामे के मुताबिक किसी भी फ़र्द, NGO, ट्रस्ट, सोसाइटी या कमेटी को चंदा जमा करने से कबल कवानीन के तहत रजिस्ट्रेशन और पेशगी तहरीरी इजाज़त हासिल करना लाजमी होगा। बगैर इजाज़त नकद, अशिया या डिजिटल ज़राए से चंदा इकट्ठा करना ममनू करार दिया गया है। इंतज़ामिया ने हिदायत दिया कि तमाम इदारे चंदा की वसूली और अखराजात का मुकम्मल रिकॉर्ड रखें। बगैर शनाख्ती कार्ड, रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात या मजाज रसीद बुक के चंदा जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर अब सियासी बहस तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि इस फैसले से उन अनासर के अज़ाइम पर रोक लगेगी जो चंदा की रकम का गलत इस्तेमाल करके मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ मुलव्वस होते हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस हुक्मनामे की खुलकर मुखालफत की है और कहा कि इस तरह के हुक्मनामे समाज में नफरत और तकसीम की बुनियाद बनते हैं, इसीलिए इस हुक्मनामे को वापस लिया जाना चाहिए। स्वागत योग्य ऑर्डर है डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का। रमजान का जो महीना, पवित्र महीना होता है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी ज़कात के रूप में डोनेशन देती है, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कंप्लेंट्स और जिनके इनपुट्स के आधार पे डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला है। क्योंकि कुछ ऐसी मेंटलिटी के लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं डोनेशन के नाम पे और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में उसका इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, और उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने रोक लगाई है कि जो भी डोनेशन इकट्ठा करेगा उसके लिए प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए पुलिस की, वो कौन है, कहाँ से आया, किस गतिविधि में पैसा इस्तेमाल करता है, कौन सी NGO है उसकी। तो ये स्वागत योग्य स्टेप है और प्रशंसनीय कदम है। मुझे लगता है कि डिप्टी CM के पास कोई कंटेंट और सब्सटेंस होता ही नहीं है। मुझे बताइए, UGC में एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, उसके आधार पे VC को चुना जाता है। उसमें मतलब बीजेपी जम्मू कश्मीर का क्या रोल है? अब VC भी बीजेपी ऑफिस से बनेंगे क्या? वो तो एक नियम है, एक UGC की गाइडलाइन है, उसके आधार पे बनता है। उसमें बीजेपी क्या करेगी जाके? ये आप संविधान को चैलेंज करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करना। जो बीजेपी का LG बोले या LG को बीजेपी का बोले, मुझे लगता है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो भी LG है या गवर्नर है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है राष्ट्रपति। ये बहुत गलत ऑर्डर है, ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। और रमज़ान के महीने में ज़कात के लिए डोनेशन दी जाती है, ज़कात जो होती है ज़कात दी जाती है, और ज़कात हमेशा गरीबों को दी जाती है, दारुल उलूम को दी जाती है, या किसी दरगाह को दी जाती है, या कोई बहुत ज़्यादा मोहताज है उसको दी जाती है। ये तो मजहबी मामलात में मुदाखलत है। डिप्टी कमिश्नर गलत ऑर्डर किया है, इसको नहीं करना चाहिए, इसको विड्रा करना चाहिए ऐसे ऑर्डर। ये बहुत गलत है। पता नहीं ये कैसे ऑर्डर करते हैं, जानबूझकर यहाँ हालात ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ऑर्डर करना नहीं चाहिए, बहुत गलत ऑर्डर है और ये वायलेट करता है राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो लोगों के। गुप्त चंदा इकट्ठा किया जाता है, वो सबवर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया। एक्टिविटीज के लिए उनके पास पुलिस है, अदर एजेंसीज है, वो खुद देखेंगे, ये थोड़ी डिप्टी कमिश्नर देखेगा। वहाँ और बहुत सारी, यहाँ हमारी रियासत में है इस वक्त बहुत सारे दर्जनों एजेंसीज हैं जो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को देखते हैं। वो देख सकते हैं, जो लोग सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे उनको सज़ा देंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन आम लोग अगर डोनेट करेंगे, ज़कात देंगे, लोगों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, स्कूल की मदद करेंगे या दरगाह किसी की मदद करेंगे, तो उसमें कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। देखिए, समझ में नहीं आता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स लोकल लेवल पे बड़ी पॉलिसीज और कंट्रोवर्शियल इश्यूज के बारे में ऑर्डर्स गवर्नमेंट को कंसल्ट किए बगैर क्यों करते हैं। आपने देखा डोडा से ही कितनी कंट्रोवर्सीज आ गई। महराजुद्दीन मलिक एक कंट्रोवर्सी का शिकार बना, PSA लगा उस पर। इसी तरह कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं। और जब कम्युनिटीज की बात हो, देखिए यह मजहबी आज़ादी है, आईन ने आज़ादी दी है, कानून ने आज़ादी दी है और हमारा इतिहास आज़ादी देता है। इसको गवर्नमेंट ऑर्डर से पाबंद करना और हर एक पे शक करना कि ये चंदा जमा करेंगे और शायद गलत काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम मजहब के नाम पे चंदा देंगे, सोच समझ के देंगे, देने वाला सोच समझ के देता है, इसमें किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। और ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसे ऑर्डर से सिर्फ एक मज़हब के लोगों के खिलाफ
ऐसे प्रोसेस करना। और रमज़ान में आपको पता ही है जितना भी पैसा होता है ये चैरिटी में ही इस्तेमाल होता है और किसी का नुकसान नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। इट्स नॉट टू स्प्रेड हेट, इट्स ओनली टू हेल्प पीपल हु आर इन नीड ऑफ चैरिटी इन द मंथ ऑफ रमज़ान। गुप्त तरीके से चंदा इकट्ठा करना सबर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चैरिटी खामोश होती है, गुप्त नहीं है। मुझे लगता है इसमें कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। इट्स अबाउट कि ये जो चैरिटी जितनी भी जमा करती है कोई खामोशी से देना चाहता है, उसमें शोषा नहीं दिखाना नहीं चाहता। चलिए आगे बढ़ते और एक अहम मामला आपके सामने रखते हैं और बात उन तलबा की करते हैं जो बैरून रियासत में ज़ेर तालीम है, लेकिन वहाँ पर उनके साथ मुबैना बदसलूकी, उनके साथ तशद्दुद हो रहा है। ख़ासकर मेवाड़ यूनिवर्सिटी में लगातार यहाँ पर तलबा के साथ उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ तशद्दुद का मामला पेश आया है और ये मामला आज असम्बली में भी उठा और साथ ही साथ असम्बली के बाहर भी कांग्रेस पार्टी के एमएलए इरफान हफीज़ लोन ने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत और वज़ीर आला के नोट्स में ये मामला आया है और उन्होंने कहा कि हुकूमत मेवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ राब्ते में है। आपको बता दें कि राजस्थान के ज़िला चित्तौड़गढ़ के गंगरार इलाके में वाक़ा मेवाड़ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम दर्जनों कश्मीरी नर्सिंग तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम की मंजूरी के मामले पर एहतजाज के बाद उनके साथ मुबैना बदसलूकी की गई। तलबा तंजीम के मुताबिक यूनिवर्सिटी के पास नर्सिंग कोर्स के लिए लाजमी मंजूरी मौजूद नहीं है जो नर्सिंग ग्रेजुएट्स के रजिस्ट्रेशन और डिग्री की कानूनी हैसियत के लिए ज़रूरी है। तलबा का कहना है कि 4 माह बाद कोर्स मुकम्मल होने वाला है, लेकिन डिग्री की हैसियत गैर वाज़ा होने के बायस वो शदीद जहनी दबाव का शिकार है। उनका खर्चा है कि अगर बरवकत मंजूरी ना मिली तो उनकी पेशा वराना रजिस्ट्रेशन और मुलाजमत के मौके मुतासर हो सकते हैं। इधर जम्मू कश्मीर असम्बली के बाहर कांग्रेस अरकान ने इस वाक़े के खिलाफ धरना दिया और एहतजाज नारे लगाए। कांग्रेस के रुकने असम्बली इरफान हफीज़ लोन और इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी तलबा और मजदूर के साथ मुबैना ज़्यादतियाँ काबिल मज़म्मत है। उन्होंने मरकज़ से मुतालबा किया कि वो इस मामले का नोटिस ले और मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की हुकूमतों को हिदायत जारी करे ताकि कश्मीरी तलबा और कारकुनों के साथ किसी भी किस्म की हरासानी का सिलसिला बंद हो। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रुकने असम्बली तनवीर सादिक ने यकीन दहानी कराई है कि ये मामला हुकूमत के नोटिस में है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के नोटिस में है और उन्होंने कहा कि हुकूमत मेवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ राब्ते में है और मामले का हल तलाशने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस बात को इससे पहले भी दोहरा चुके हैं कि नफरत की राजनीति है और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर डिवाइसिव पॉलिटिक्स, नफरत की राजनीति की जा रही है और उसके नताइज आप देख रहे हैं। कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और आपने देखा इससे पहले भी, चाहे हमारे लेबरर्स थे, चाहे हमारे जो तिजारत से वाबस्ता लोग थे या स्टूडेंट्स थे, किस तरीके से उन्हें सताया जा रहा है। अब जो भी उनकी जायज़ मांग है, एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पर बात करे, उन्हें सुने, लेकिन जिस तरीके से उन पे वहाँ पर जो सामने आ रहा है एलिजली जो उन पे हमला हुआ है मुबैना तौर पे और वहाँ पर कुछ लोगों ने जो जिनकी एक सोच तकसीमकारी की जो सोच है जो हम हमेशा दोहराते रहते हैं, उस सोच के लोगों ने उन पे हमला किया है, उन्हें सताया है और उसमें कुछ लोग हमारे स्टूडेंट जो बताया गया है जख्मी है। हम देख रहे हैं कुछ समय से रिसेंट पास में भी ऐसे वाक़ात हुए, तो हम चाहते हैं रुकना चाहिए और हम इसकी सारे लोग न कि सिर्फ इसकी मजम्मत करेंगे, लेकिन हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये रुकना चाहिए ऐसी सोच के विरोध असेंबली के बाहर लेकर पोस्टर लेकर खड़े हैं, क्या असेंबली में मुद्दा उठाया जाएगा? ये बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि असेंबली में भी ये मुद्दा उठाया जाए। कर रही है, लेकिन ये जहां बीजेपी की जो नफरतकारी राजनीति है, पूरे देश में उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है और कश्मीरियों पे जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, ये वो जो उन्होंने किया है ये उसका है। ये केंद्र सरकार को इसमें लेना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट तो इसमें इश्यूज को टेकअप कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार को इस पे सेल बनाने चाहिए, इस पे एग्जाम्पलरी कार्रवाई करनी चाहिए
क्योंकि अगर केंद्र सरकार इस तरह की जहां भी कश्मीरियों को साथ इस तरह का होता है, बड़ी सारी स्टेटों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम डिमांड करते हैं कि इस पे एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए, एग्जाम्पलरी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कश्मीरियों को। देखिए, ये चीज़ चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में है। कल ही चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर कुछ डिस्कस कर रहे थे और उनको ऑफिस इन टच है मेवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ। कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन वो कतई ये नहीं देता है कि किसी भी स्टूडेंट्स को मारना पीटना वो बिल्कुल गलत है। हम उसकी बिल्कुल निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि छात्र अगर किसी भी उनके कोई डिमांड्स हो तो उनकी सुन लेनी चाहिए। जहाँ तक हमारा काम है या JNK की गवर्नमेंट का है, वो इस मैटर को सीज्ड है और वो देख रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। असेंबली में ये मैटर उठाया जाएगा? मैं उठाऊंगा, अभी आज जो ही क्वेश्चन हो रहा मैं आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना की तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें जवाब देना चाहिए कि उन्होंने फंड्स यूपी में खर्च क्यों किए हैं। जो जम्मू कश्मीर का पैसा तो राज्यसभा मेंबर था और मैं LOP साहब को सुन रहा था। LOP साहब को कोई बात करो मुंह तोड़ा के पे आ जाता है, उसने ये किया उसने किया। ओ तलपो साहब प्यार से बोल, तमीज से बोल। बदतमीजी भी उतरेगा मैं फिर बदतमीजी में मैं भी उतर जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी तो जीभ भगवान ने दी हुई है। क्योंकि अगर तमीज से बात करेंगे हम भी तमीज से जवाब देंगे। आज मैं लास्ट LOP साहब को कहूँ, कल मैं देखा आपने जो लैंग्वेज जो LOP साहब यूज कर रहा था वो LOP की लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए तू तोड़ा के पे जाएंगे तो बड़ा बुरा हाल करेंगे। रही बात जहाँ तक ताल्लुक है खटाना साहब की, खटाना साहब को बोलिए शेख साहब पे मत जाइए, आप फारूक साहब पे मत जाइए, तू इधर उधर की बात ना कर। बताए खजाना यूपी में क्यों लूटा, ये यूपी में तूने पैसा क्यों बेचा? कोई कमीशन वेमिशन का चक्कर तो नहीं था? क्योंकि पता था यहाँ दूंगा तो कोई एक्सपोज हो जाऊंगा। दूर दराज के इलाकों में क्यों पैसा अपने बाहर दूर क्यों देता, किसी को पता ना चले। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है, पत्रकारिता का जमाना है, आज दुनिया समझती है, तो इसलिए आज वो पकड़े गए हैं। वो अपनी चोरी पे चोर मचाए शोर का हिसाब है खटाना साहब का। अब वो दुनिया को डाइवर्ट करना चाहता है, टेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते और एक अहम खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है, बाज़ारों में रौनक है। और आपको बता दें कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है। बाज़ारों में रौनक है, बाज़ारों को सजाया गया है, लेकिन इस बीच लोग मुश्किलात में हैं। खासकर जो गरीब लोग या आम लोग हैं वो मुश्किलात में हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही अशाई खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। खासकर सब्ज़ी, मेवा या गोश्त की कीमतें इस वक्त आसमान पर है, जिस वजह से आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है और इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही है, जिस वजह से लोग हुकूमत से नाला है। आपको बताइए माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही श्रीनगर के बाज़ारों में फलों और दीगर अशाई ज़रूरिया की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने को मिला है, जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासकर फलों की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे घरेलू बजट मुतासर हुआ है और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, अशाई खुर्दनोश है, गोश्त है, सब्ज़ियाँ हैं या दीगर चीज़ें हैं, उनकी कीमतें आसमान छू रही है। महंगाई में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिस वजह से आम लोग मुश्किलात से इस वक्त दो चार है और मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि हुकूमत कहाँ है, इंतज़ामिया कहाँ है, क्यों इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है। पहुँचनी थी, लेकिन राहत के बजाय लोग इस वक्त मुश्किलात में हैं, क्योंकि ख़ासकर जो महंगाई है, महंगाई में इजाफा देखा जा रहा है। अशाई खुर्दनोश की कीमतें आसमान छू रही है। एक तरफ से माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है, तो दूसरी तरफ से लोगों को राहत पहुंचाने के बजाय लोग मुश्किलात में हैं, क्योंकि ख़ासकर जो ज़रूरी अशाई खुर्दनोश है उनकी कीमतें आसमान छू रही है, जिस वजह से लोग इस वक्त मुश्किलात में आ गए हैं। इस पर ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको श्रीनगर ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, किस तरह की रौनक खासकर शहर श्रीनगर में है? देखिए ज़हूर, अगर मैं माह रमज़ान को लेकर बात करूं तो इसकी रौनक जो है
वो देखने को मिल रही है। और अक्सर बेशतर अगर बात करें तो माह मुबारक का महीना है ही मगफिरतों का, रहमतों का, नजात का महीना, क्योंकि साल में एक ही महीना ये आता है और इसका बेसब्री से मुसलमान इंतजार करता है। तो कह सकते हैं कि चारों तरफ खानकाहों में, दरगाहों में, जितनी भी मसाजिद है, हमने कल से ही देखा कि जब से तरावी का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद जी हाँ दुरूद अज़कार की महफिलें जुड़ी और पंजगाना नमाज भी अब जिस तरीके से खास तौर पर हम देखते हैं कि मस्जिदों में अदा होती है जी। और लोग बाजमात खास तौर पर रमजान उल मुबारक के महीने में इस नमाज को अंजाम देते हैं। मगर दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं तो रमजान की आमद के साथ ही मार्केट में भी कह सकते हैं कि खरीद फरोख्त के जो मामलात हैं, अशद खुर्दिश है, खास तौर पे एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर में, खाने पीने की चीजों में स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस, यानी कह सकते हैं कि एक साइड से अगर ईद आ जाती है या रमजान, दिवाली या कोई भी त्योहार, तो अचानक से मार्केट में खरीद फरोख्त के जो चीजें हैं उसके दाम बढ़ जाते हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूं फल फूल को लेकर, फल फूल के दाम जी हाँ काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें खास तौर पर खरीद फरोख्त के मामला देने के लिए जो जितने भी लोग हैं, पब्लिक है, वो परेशान है। वो उनका मानना है कि आखिरकार अगर सरकार बुलंदबांग दावे करती है तो आखिरकार ये माजरा क्या है। दूसरे जानिब अगर मैं बात करूं, अगर यही चीज दुकानदारों से पूछी जाती है तो उनका मानना है कि मंडी से ही महंगा मिलता है। और मंडी वालों को अगर बात करें, मंडी वालों से अगर पूछा जाए कि आखिरकार की रेट क्यों इतने हाई हो गए हैं, तो उनका कहना है कि जो सरकार ने नरखनामे तय किए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये सारा सिलसिला चल रहा है। मगर समझ ये नहीं आ रहा है कि आखिरकार कियोस एंड कंफ्यूजन है कहां पे। अगर देखा जाए तो जो टीम्स या स्क्वाड्स रखी गई है मार्केट में चेक करने के लिए, तो ये मनमानियां आखिर क्यों है, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है ज़हूर। अब यही मैं समझना चाहूँगा, आप एक तरफ से कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन दूसरी तरफ से ज़िम्मेदार कह रहे हैं कि जो नरखनामे उसके मुताबिक जो है कीमतें हैं। तो फिर ये मामला कहाँ पर फंसा हुआ है? क्या जो आम दुकानदार है वही मनमानियाँ कर रही हैं, और अगर वो कर रहे हैं तो इंतज़ामिया कहाँ पर है? इंतज़ामिया क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन कर रही है? देखिए ज़ोहर, अगर आपको याद होगा कि एक नारा चला था और टीवी पे भी एक जी हाँ स्लोगन आया था, जागो ग्राहक जागो। यानी आपको भी होगा पता कि जिस तरीके से कमर्शियल्स बनाए जाते हैं ताकि अवेयर किया जाता है कि वो खास तौर पर ख्याल रखे दुकानदारों के जब भी खरीद फरोख्त के मामलात हो, चाहे वो किस तरह के मामलात बेच रहे हो, वो कितना महंगा बेच रहा है, वजन में कितना फर्क है। मगर एक साइड से अगर देखा जाए, अगर ये कंफ्यूजन और कियोस जो है मंडी से है, तो क्या इस पे सरकार वर्कआउट नहीं कर रही है? क्या डिपार्टमेंट एसेंशियल कमोडिटीज या फूड डिपार्टमेंट को लेकर मैं बात करूंगा, जो खास तौर पे ये रकनामे तय करते हैं, तो जमीनी स्तर पर उसको क्यों नहीं अमलाया जाता है? अगर अमलाया जाता है तो फिर आखिरकार पब्लिक परेशान क्यों है? क्योंकि हमने कल भी देखा जिस तरीके से, कल हमने देखा जब रमजान की आमद थी और तरावी का सिलसिला, लोगों ने खास तौर पे पहले से ही खरीद फरोख्त के मामला घरों तक पहुंचाने थे, तो मार्केट में हमने देखा अच्छी खासी भीड़ थी और दुकानदार खुश थे। मगर दूसरी जानिब जो खरीदार थे वो ये सोच रहे थे कि आखिरकार ये माजरा क्या है, जो चीज 40 रुपए की है वो 60 रुपए की कहां से पहुंच गई। खास तौर पर मैं बात करना चाहूंगा फल फूल को लेकर। जो फल फूल है, चाहे मैंगो है, ऑरेंज है या बाकी चीजें हैं, उसमें हमने देखा कि अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। और इस वक्त आपको मालूम है जब खरीद फरोख्त के मामलात होते हैं रमजान में, तो खरीदारी भी काफी ज्यादा होती है। तो इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान फाजिल श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि आम लोग, गरीब लोग मुश्किलात में हैं। माह मुबारक का आगाज़ हो चुका है, रौनकें ज़रूर है, मार्केटों में बाज़ारों को सजाया गया है मुख्तलिफ़ अक़साम के खजूरों से, शरबत से, लेकिन इस बीच लोग परेशान हैं क्योंकि लगातार कीमतें आसमान छू रही है। लेकिन सवाल इंतज़ामिया पर उठ रहे हैं कि इंतज़ामिया कहाँ है? क्यों नहीं देखा जा रहा है कि जो लोग मनमानियाँ कर रही हैं रेट्स के हवाले से, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है ताकि लोगों को इस माह मुबारक के दौरान राहत पहुँचाई जा सके। आगे बढ़ते हैं, बात जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम की करते हैं। और आपको बता दें कि ज़िला कुलगाम के मोहम्मदपोरा, आरिया, हादी गाम और लारू इलाकों में तरक्की महकमे की जानिब से नस्ब किए गए डस्टबिन आवाम के लिए सहूलत के बजाय परेशानी का सबब बन गए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि ये डस्टबिन तंग सड़कों और गंजान मकामात पर रखे गए हैं, जिससे आमदोरफ्त में रुकावट पैदा हो रही है। आवारा कुत्तों की भीड़, फैला हुआ कचरा और जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है। अवाम ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि डस्टबिन मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करके सफाई निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके।
मे हसा नाव तौसुफ अहमद डार बह रोजान कुलगाम यह हसा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम सत सोन यह गाम इस डस्टबिन बनोवुक यह हसा वबाल बनोमुत यमो ये बाग ये बीन मे हमसाय 2-4-5 यम युकुन बाग वल यम ना योर कहें तह विजिट कर यम सात बागस मज ये हून 50-50 60 इवन कहें तह मूवमेंट कर यपर हसा स्कूल शुर पटरपोरिक नवपोरक चलन चक हैंसकीतापुरा यपर मे हसा वह फिर मे बागस मज बागात योर सोन सोरे यम हसा ये हून दिवन गवर्नमेंट थ्रू बनाव यह असल कम गई असल कम मगर यह लुकन हज गलती यम डस्टबिन नबर कनी त्रावान डस्टबिन यूज कर बहुत अपील कर लुकन कि अम चीज़ थैन ख्याल यपर शुर पकान तो अम मूजूब बागन मज पे गसन अम मूजूब मुश्किल गसान बाकी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मे नाम मुदस्सिर अहमद भट्ट बहुत मोहम्मदपुरा रोजान डस्टबिन बन कल बठन पे इन हूं ना कह फायदे तुम दिव नजर यपर क्या हालात गंदगी कूच ये इंसान नबर नीर जोन मोज बेन नीर नबर या बुजुर्ग मोल आसन सह नीर नबर बागस कुन दिया नजरा अच्छा हूनो तमे आय घेराव कोर्मुत इंसान दपान वरकातहू बहुत गवर्नमेंटस अपील करान यम जन यम डस्टबिन वस्टबिन बन हसा बन सिर्फ कल बठन पे गामस मज खास कर मोहम्मदपुरा जक अड़ तथ मज त्रोक यो डस्टबिन हिडगाम रोजान मासमेल मीर नाव अस बाग ये यमो बनो परुस डस्टबिन ये प्यारुस पे गई लट डी सी तहसीलदारस तिमन कर गुजारिश आज कर बंद यह आबस मज आब चवान सवार यीज मुश्किल तुलन कि ये बनो डस्टबिन कुलगाम डिस्ट्रिक्स ये डस्टबिन सह खाली कल बठिस पे अगर ये त्रे कुलगाम में महकमे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से देहातों में नस्ब किए गए डस्टबिन आवाम के लिए सहूलियत के बजाय वबाल जान बनते जा रहे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि ये डस्टबिन ऐसी जगहों पर रखे गए हैं जहां से रोजाना लोगों का आना जाना रहता है, जिसकी वजह से उमूर मरूर में शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। खास तौर पर तंग सड़कों और गलियों में ये डस्टबिन रास्ता मजीद महदूद कर देते हैं। इलाके के मकीनों ने शिकायत की है कि इन डस्टबिन के एतराफ आवारा कुत्तों का हजूम जमा रहता है, जो न सिर्फ खौफ हिरास का बाइस बनता है बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन के लिए भी खतरा बन चुका है। कूड़ा करकट बिखरने से सफाई की सूरत हाल में भी मुतासिर हो रही है और बदबू से माहौल आलूदा हो जाता है। आवाम ने मुतलका महकमे से मुतालबा किया है कि डस्टबिन की मुनासिब जगहों पर मुंतकली को यकीनी बनाया जाए और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए कुलगाम से मैं शिबिर के साथ हमीद भट्ट। चलिए इसी के साथ अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।